हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे। और इस स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा खूबी का बात यह है कि इसमें जो 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट को इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा। और 15,000 से लेके 20 लाख तक इसमें आपको पैसा मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकता है। और इसे आपको वापस नहीं करना होगा, ये बिल्कुल मुफ्त है क्योंकि ये स्कॉलरशिप है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस स्कॉलरशिप को लाइव अप्लाई करके, ऑनलाइन अप्लाई करने लाइव अप्लाई करके भी दिखलाएंगे। लेकिन उससे पहले ये स्कीम क्या है, किन किन स्टूडेंट को मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, कब इसका अप्लाई डेट है, कब लास्ट डेट है, कब अप्लाई करना है, क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में स्टेप बाय जानेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। और कोई चीज़ छूट जाता है, कोई चीज़ रह जाता है तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर दे देंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले SBI स्कॉलरशिप इसका नाम है, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम ये है, जिसने कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्कॉलरशिप स्कीम निकाला है। इस स्कीम का जो पूरा नाम है वो SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप स्कीम है, जो कि 2025 से 26 तक चलने वाला है। और ये स्कीम जो है क्या है उसको एक लाइन में समझ लेते हैं। तो कहता है SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। मतलब SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। तो इस बार उसका जो है 75वां सालगिरह है, जिसको कि प्लेटिनम जुबली कहते हैं। प्लेटिनम जुबली जब SBI का पहला सालगिरह था, तो जब 25 वर्ष इसका हुआ था SBI का, तो इसको उस सालगिरह को उसने सिल्वर सालगिरह कहा था। जब 50 साल हुआ तो उसको उसने गोल्ड सालगिरह कहा। इसी तरीके से जो अभी 75वां सालगिरह है उसको उसने प्लेटिनम जुबली कहा है। और प्लेटिनम जुबली के नाम पर ही स्कॉलरशिप का नाम रख दिया है SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप। तो 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना हुआ। अब 75वां सालगिरह है 1 जुलाई 2025 को। तो इसी 1 जुलाई 2025 को 75वां सालगिरह पर उसने एक नया स्कीम का घोषणा किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो भी गरीब छात्र हैं लेकिन जो मेधावी हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तो उन छात्रों को मदद करना इस स्कीम का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें जो कुल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट है, इसमें 23,230 स्टूडेंट को टोटल स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। और जो टोटल इसका रकम है वो 90 करोड़ है। इसका जो अप्लाई डेट है वो 19 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 15 नवंबर 2025 है। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि किन स्टूडेंट को कितना पैसा मिलेगा। तो जो क्लास 9 से लेकर 12th में अभी क्लास कर रहे हैं उनको 15,000 प्रति वर्ष मिलेगा। जो UG का कोर्स अभी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, जैसे BSc, BCom, BTech कोई भी, तो उनको 75,000 प्रति वर्ष मिलेगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं जैसे MTech, MCom कोई भी, तो उनको 2.5 लाख प्रति वर्ष मिलेगा। कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो उनको 4.5 लाख प्रति वर्ष मिलेगा। IIT का स्टूडेंट है तो 2 लाख प्रति वर्ष मिलेगा। IIM का स्टूडेंट है तो उनको 5 लाख प्रति वर्ष मिलेगा। और यदि कोई स्टूडेंट भारत का है लेकिन विदेश में रह के पढ़ाई कर रहा है तो उसको 20 लाख प्रति वर्ष मिलेगा। और कि ये पैसा कब तक मिलेगा ये समझ लीजिए कि मान लीजिए यदि आप अभी 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास में यदि आप अप्लाई करते हैं इसके लिए, और यदि आप को चुन लिया जाता है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो 9 से लेकर यदि आप अपना जो पढ़ाई है वो पोस्ट ग्रेजुएट तक जारी रखते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक आपको ये पैसा स्कॉलरशिप हर वर्ष मिलता रहेगा। तो इसका सबसे बहुत बड़ा खूबी है। और यदि आप अभी UG का कोर्स कर रहे हैं तो UG जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये पैसा आपको हर साल 75,000 प्रति वर्ष मिलता रहेगा। उसी तरह से PG में भी मिलता रहेगा जब तक कि कोर्स कंप्लीट नहीं होता। और सभी को उसी तरीके से जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता वैसा पैसा मिलता रहेगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया है सबसे पहला कि स्टूडेंट जो है भारतीय होना चाहिए। और जिस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं उससे पहले जिसमें आप कोर्स में पास आउट किया है उसमें आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 75% होना चाहिए। और CGPA 7 होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका जो फैमिली का जो इनकम है, जो 9 से 10th वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए जो फैमिली का जो इनकम है मैक्सिमम 3 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। और जो इसके अलावा 12th के बाद जितने भी स्टूडेंट इसमें आ रहे हैं उनको 6 लाख प्रति वर्ष फैमिली की इनकम होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए।
तो ये क्राइटेरिया है दूसरा। और तीसरा क्राइटेरिया है कि इसमें कौन कौन से कोर्स एलिजिबल हैं। तो लगभग सभी कोर्स इसमें एलिजिबल है, जैसे 9 से 12 वाला तो कोई भी एलिजिबल हो सकता है। उसके बाद ग्रेजुएट वाले बीए, बीएससी, बीकॉम करने वाले, पीजी, यूजी की बात कर लें, यूजी ये हुआ। पीजी की बात करें तो एमए, एमएससी, एमकॉम, या फिर कोई मेडिकल स्टूडेंट है, कोई भी इंजीनियरिंग है, बीटेक, बी कोई भी है, लॉ का स्टूडेंट है, आईआईटी है, आईआईएम है, या विदेश में कोई रह के भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहा है, तो सबके लिए कोर्स, इन सभी कोर्सों के लिए ये स्कॉलरशिप एलिजिबल है। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, सर्टिफिकेट जो भी आप पहले कर चुके हैं 75% मिनिमम होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपका या फिर आपके फैमिली का, जो उसके बाद बैंक डिटेल्स आपका लगेगा जिसमें आपका पैसा जाएगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लग सकता है, यदि आप ओबीसी SC ST से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यदि कोई स्टूडेंट विदेश में रह रहे हैं तो उसका भी ये सब कुछ लगेगा। और साथ में इन सब का डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका अभी जिसमें एडमिशन चल रहा है, एडमिशन आप लिए हुए हैं, जो भी कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें आपका एडमिशन लेटर प्रूफ के लिए चाहिए, और फी स्ट्रक्चर क्या है वो आपका लगेगा। और यदि ये चौथा क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंट में। पांचवा अगर बात करें तो एक ही समय में 2 स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, मतलब यदि आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है इस SBI स्कॉलरशिप स्कीम, आशा स्कॉलरशिप को लेने का। और एक नोट पॉइंट है कि SBI में खाता होना जरूरी नहीं है, मतलब ये जो बैंक डिटेल्स आपको डालना है, ये जो बैंक डिटेल है, जरूरी नहीं कि SBI बैंक का ही होना चाहिए, किसी भी बैंक का हो तो चलेगा, जरूरी नहीं है कि SBI का ही हो। लेकिन SBI का है तो आप SBI को ही डालें ताकि SBI को आसानी हो, जल्दी से आपका पैसा भेज देगा। इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो SBI आशा scholarship.co.in है। तो अब हम लोग लाइव इसका ऑनलाइन अप्लाई करके देख लेते हैं कि इसका आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है SBI आशा scholarship.co.in, इस पर आपको जाना है। तो इसके लिए आपको जो गूगल या क्रोम है और लैपटॉप से या मोबाइल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये सब जो डॉक्यूमेंट हमने बताया वो सबको आपको रेडी रखना है, और उसके बाद आपको गूगल या क्रोम पे जाके SBI आशा स्कॉलरशिप आपको सर्च करना है। ये जब आप सर्च करेंगे तो नीचे आपको एक और वेबसाइट मिलेगा, ये वाला SBI आशा scholarship.co.in, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको एक इस प्रकार से ये जो वेबसाइट है खुलेगा। इसमें आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि आप किस के स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, यूजी के स्टूडेंट हैं, पीजी का, मेडिकल का, आईआईटी, आईआईएम, या ओवरसीज या विदेश में पढ़ने वाले हैं तो ओवरसीज के लिए आप सेलेक्ट करेंगे। और जो भी आप स्टूडेंट है उसका आप सेलेक्ट करके, मान लीजिए आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो यूजी पर सेलेक्ट करेंगे। यूजी पर सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फिर से अप्लाई नाउ करने के लिए करेगा। लेकिन उससे पहले यदि आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको, यदि आप पहले से कर चुके हैं तो मोबाइल नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन आप पहले नहीं किए हैं तो इसके लिए आपको अप्लाई नाउ और रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पर नहीं, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करें तो यहाँ आपको एक ऑप्शन खुलेगा नया, जिसमें आपका पहला नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, कंफर्म पासवर्ड, उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है और आई एग्री करके फाइनली आप इसको साइन अप पर क्लिक कर देंगे तो आपका OTP आएगा। OTP डाल के वेरीफाई करेंगे और आपका नया पासवर्ड और लॉगिन करने वाला बन जाएगा। तो जब आप नया पासवर्ड डाल के आप उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन खुलेगा फॉर्म फिलअप का, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसमें आपका सभी डिटेल्स सही भर के आपको उसको फिलअप करना है और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। और लास्ट में अपलोड करने के बाद आपका जो भी टर्म्स है, कंडीशन है, उसको आपको पढ़ के टिक करके आपको उसको फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट आपको फाइनली कर देंगे तो आपका जो रजिस्टर इसमें हो जाएगा। और यदि आपको चुन लिया जाता है तो वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे आपको नाम जो है दिखाया जाएगा, रिजल्ट आपका दिखाया जाएगा। तो वो उसका वीडियो भी हम बना देंगे कि रिजल्ट आने के बाद आप नीचे कमेंट कर दें इसके लिए। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप इसी वेबसाइट पे आप नीचे जाके देख सकते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए कौन सा लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड लगेगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, एडमिशन प्रूफ आपका लगेगा, पर्सनल डॉक्यूमेंट,
फोटोग्राफ, एडिशनल डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको लगेगा, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अभी जो अप्लाई डेट है वो 19 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक लास्ट है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दें और इसके लिए कोई फी नहीं लगने वाला है। फी बिल्कुल इसका जीरो है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और फ्री में, बिल्कुल बिना किसी पैसे के आप प्रतिवर्ष जिस भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और तो इस तरीके से हमने डिटेल में इस वीडियो में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या इसके क्राइटेरिया है और इसमें किन किन छात्रों को पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा और कितने स्टूडेंट इनको पैसा मिलेगा, डेट क्या है, ये जो योजना है, स्कीम है क्या है, ऐसी चीज़ों को हमने डिटेल में बताया। फिर भी यदि कोई पॉइंट छूट गया हो या कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।